हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अजय सर में। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आइए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। साथ ही जितने बच्चे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आएंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आके वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। राधे राधे यशोदा, गुड इवनिंग सभी को। आई एम सॉरी बच्चों, 2-3 मिनट आज लेट हो गया। प्रांजल आज क्लास नहीं होगी क्या? नहीं प्रांजल, क्यों नहीं होगी? पुष्पा, पुष्पा, बिंदु, पलक, रेनू, रेनू, प्रांजल, उर्मिला जी, छुट्टी है भागो। कहाँ भागो? मुंह तोड़ देंगे। छुट्टी उट्टी नहीं है, क्लास चल रही है। शशि, रेनू, न्यू स्टार, सजी जी आ गए हैं अभी बच्चों। एंड आई एम सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। चल जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को एक बार शेयर करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को भी शेयर कर देंगे। और कैसे आप लोग, पढ़ाई आप सबकी कैसी चल रही है जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताएंगे बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी बच्चे जल्दी से पहले लाइव आ जाए और वीडियो को एक बार शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है। और अभी आपके सामने है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? एचआईवी विषाणु किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं बच्चों। बताएंगे जल्दी से। एचआईवी विषाणु किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? मस्तूल कोशिकाओं को नष्ट करके, पट्टिका पट्टिकाणुओं को यानी प्लेटलेट्स को नष्ट करके, रक्ताणुओं को नष्ट करके, या लसिकाणुओं को नष्ट करके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? जल्दी से बताइए। ओके कुंजन, यशोदा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और तैयारी भी अच्छी चल रही है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा वन का राइट आंसर। एचआईवी विषाणु किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार से प्रभावित करती है बच्चों? जल्दी से बता देंगे। वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ वन का राइट आंसर जैसा कि आप सबने बताया बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लसिकाणुओं को नष्ट करके बच्चों। एचआईवी विषाणु किसी व्यक्ति की रोग क्षमता किस प्रकार प्रभावित करती है? तो लसिकाणुओं को नष्ट करके बच्चों। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको पता है बच्चों कि इसमें डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी भी प्रभावित होता है, जिसके कारण से शरीर की जो रोग क्षमता होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो अगर आपको खांसी जुकाम भी होगा तो वैसी परिस्थिति में भी आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव शरीर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। पिछले 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाती है। जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का राइट आंसर, सॉरी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाती है एपिडेमिक प्रवृत्ति को, सेकुलर प्रवृत्ति को, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति को, या नकली संबंध को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राघवेंद्र जी मुझे लग रहा है 3-4 दिन आप क्लास में नहीं थे, क्यों? बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर दूसरे नंबर प्रश्न का। प्रभु आप भी 2-3 दिन गायब थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, सेकुलर प्रवृत्ति। सेकुलर बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकुलर प्रवृत्ति, यानी कि इसको बच्चों नेगेटिव प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली में तो बच्चों कई सारे अभियान चलाए जाते हैं इसके लिए, ताकि डेंगू ना फैले या मलेरिया ना फैले बच्चों। इसके लिए तो घर घर यहाँ पे चेकिंग भी होती है बच्चों। अगर आप कूलर रखे हुए हैं तो यहाँ पे चेक होता है कि कूलर में पानी तो नहीं है, अगर पानी है तो 2000 तक का चालान करने का प्रावधान है। एक दिन आए थे हमारे यहाँ भी बच्चों, कूलर रखा हुआ है, पानी उसमें था, तो आए थे तो फिर देखे और कहे कि चालान कटेगा। फिर हमने बात करी तो थोड़ा सा हम लोग अच्छा से बिहेव किए, तो बोले ठीक है इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, अगली बार से ध्यान रहे, छोड़ के नहीं जाएंगे।
ओके प्रभु, शादी आपकी शादी थी प्रभु, और अगर आपकी नहीं थी तो 3-4 दिन बिना पढ़ाई के रहने की क्या जरूरत थी। श्री एक्स मोटापे के लिए डाइट पर हैं। वह अपनी कुछ पसंदीदा मिठाई आइसक्रीम में से चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अतिरिक्त कैलोरी की भी याद दिलाई जाती है। संघर्ष के प्रकार को पहचानें। किस प्रकार का ये संघर्ष है बच्चों, जल्दी से बताइए। मिस्टर एक्स डाइट पर है, वह अपनी कुछ पसंदीदा मिठाई या आइसक्रीम में से कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अतिरिक्त कैलोरी की भी याद दिलाई जाती है। शायद ये याद भाई बहन दिला सकती है, पत्नी दिला सकती है, मां दिला सकती है। संघर्ष के प्रकार को पहचानिए बच्चों, किस प्रकार का संघर्ष है, जल्दी से बताइए। ओके राघवेंद्र जी, रिचार्ज खत्म हो गया था। ओके, वो तो आप बहुत पहले बताए थे, आपके दोस्त की सिस्टर की शादी थी। आप तो 5-6 दिन पहले भी ये बात बताए थे, फिर बीच में कहां गायब हो गए थे। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके राघवेंद्र जी। कुंजन कह रही है सर दिल्ली अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं आई थी। कुंजन आपने फिर दिल्ली को देखा नहीं होगा सही से ना, आपको फिर नहीं पता होगा। दिल्ली अच्छा है ऐसा नहीं बोलते, और ऊपर से जब आपके सर दिल्ली में रहते हो तो फिर बिल्कुल भी दिल्ली को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 का, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 का, जल्दी से बताइए। गड़बड़ हो रहा है बच्चों आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। दृष्टिकोण परिहार संघर्ष मतलब बच्चों, परिहार मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ओवरलैपिंग। अगर कोई कोई कुछ आपको मना कर रहा है, इसके बावजूद आप उस काम को करते हैं, याद दिलाई जाती है इसके बावजूद आप खाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को बच्चों दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, यानी कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों, खाने के लिए किसी के दृष्टिकोण को या किसी के कही गई बात को इग्नोर कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये डाइट पे है, ये सब कुछ खाएंगे तो फिर इनका डाइट तो फेल है, कहां से वेट कम होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य है बच्चों, क्यों अनिवार्य है। ऑस्टियो ऑर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ऑप्शन डी मजबूत तथा स्वास्थ्य अस्थियां बनाने के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके बिंदु जी, ओके। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन डी अनिवार्य है बच्चों, क्यों अनिवार्य है, जल्दी से बताएंगे। और 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, मजबूत व स्वास्थ्य अस्थियों के लिए। आपको पता है बच्चों की अस्थियों में विटामिन डी और साथ ही कैल्शियम की बच्चों भरपूर जरूरत होती है, ज्यादातर जरूरत होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे दांत और हड्डियां सभी के सभी विटामिन डी और इसके अलावा कैल्शियम से मिलकर बच्चों बनी है, ठीक है। और कई सारे राज्यों में तो अभी आप देखेंगे, जैसे दिल्ली में तो एक हैप्पीनेस कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को आधे घंटे 45 मिनट के लिए दोपहर के टाइम खेलने या फिर कुछ योगा करने या फिर ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिससे उनके पूरे शरीर पर पूरा धूप लगे अच्छा से, ठीक है। और एक बार आई थी मेलानिया ट्रंप, अमेरिका की, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय उनकी पत्नी आई थी, तो उन्होंने भी इसी कार्यक्रम में शामिल हुई थी, और उसमें फिर बड़ी तारीफ करी थी उन्होंने कि दिल्ली में अच्छा कार्यक्रम चलाया जाता है विटामिन डी की प्रतिपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नशीली दवाओं के उपयोग से शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग दिव्या, अभी गायब थी 2-3 दिन, क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, जल्दी से बताएंगे। नशीली दवाओं के उपयोग से शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, प्रत्याहरण, बुरी आदत, निर्भरता, ऑप्शन डी सहनशीलता। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों। नशीली दवाओं के उपयोग में शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों,
5 का राइट आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आपने गलत आंसर दिया है। अभी तक प्रियंका ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आशुतोष जी गुड इवनिंग, लेट हैं आप। और प्रदीप ने भी बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, सहनशीलता। क्वेश्चन क्या है? नशीली दवाओं के उपयोग में शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को क्या कहा जाता है बच्चों? तो सहनशीलता। देखो पहले आप पहली बार कोई भी, मान लो कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी नशे वाली चीज आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद से क्या करता है बॉडी, उसको सहने लगता है, उसको बर्दाश्त करने लगता है, और आपकी जो सहनशीलता की प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं बच्चों कम होने लगती है। फिर आप मान लो साल 2 साल आपने करा ऐसा, फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब तो आपको पता ही होगा बच्चों कि सबसे ज्यादा बुरा हाल है नशे के लिए पंजाब में। इसके बाद से हरियाणा हो गया, और भी कई सारे राज्य हैं, लेकिन पहले नंबर पे पंजाब है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रग्स, हेरोइन, बहुत ज्यादा मतलब बहुत हायर लेवल के यहाँ पे बच्चों नशीली चीजों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 6 का। एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन सी फेस में आते हैं? एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन से फेज में आते हैं बच्चों? असेसमेंट फेज, डायग्नोस्टिक फेज, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन फेज, या ऑप्शन डी प्लानिंग फेज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सुमन गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन सी फेज में आते हैं? 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अंशु, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, डायग्नोसिस फेज बच्चों। क्या हो जाएगा? डायग्नोसिस फेज। मूल्यांकन इवैल्यूएशन से बच्चों एक चीज याद है, हम लोग का आईएएस में एक 5th पेपर है, 5वां नंबर जो 5वां क्वेश्चन पेपर आता है मेंस का, इसमें बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इवैल्यूएशन। उसमें एक चीज समझाया जाता है कि दो चीजें, पहली चीज की कहा जाता है इसमें कि मान लो किसी का मूल्यांकन आपको करना है, आपने अगर परसेप्शन बनाया कि वो व्यक्ति बुरा है, या फिर उसके काम बुरे हैं, या फिर जो भी आपने दिमाग में सोच लिया कि ये ऐसा है, तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए जरूरी है कि खुद को आप उसके जगह पर रख के सोचें कि क्या ये सच में ऐसा है। तो कभी भी दिमाग में परसेप्शन बना के किसी के लिए निर्णय मत लेना। अगर आपको निर्णय लेना है तो उसके जगह पे आपको खुद को रखना पड़ेगा पहले, फिर आप समझ पाओगे कि वास्तव में वो गलत है या नहीं है बच्चों, ठीक है। और दूसरी चीजें को और समझाई जाती है बच्चों इवैल्यूएशन में ही, वो भी समझाया जाता है कि अगर कोई काम आप करते हो, दुनिया आपको कहती है कि आप बुरे हो, गलत कर रहे हो, ये चीज नहीं हो रहा है, या नहीं करना चाहिए ऐसा, और आपका मन कह रहा है कि नहीं ये ठीक है, तो वास्तव में वो ठीक है, वो गलत नहीं है। देखो दुनिया आपके उस चेहरे को देखती है जो आप दिखाते हैं, लेकिन आपका जो हृदय है, जो आपका दिल है, ये उस चेहरे को देखता है जो आप दुनिया को नहीं दिखाते हैं। तो जरूरी है कि जो बाहर वाला फेस है ये झूठ बोल देगा क्योंकि आपने गलत दिखाया दूसरे को, लेकिन जो आपके अंदर का जो चेहरा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आप गलत हो और पूरी दुनिया कहती है आप सही हो, इसका मतलब आप गलत हो, क्योंकि आपने दूसरे फेस को देखा है और दूसरा फेस का कार्य आपका हृदय करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज सॉरी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जितेंद्र जी आप लेट हैं, थैंक यू सो मच बच्चों। प्रभु जगदम्बा सभी बच्चे जल्दी से राइट आंसर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? और एक बार लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर आपको पता ही है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मुझे बताइए कि विटामिन के का बच्चों मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी से बताइए विटामिन के का मुख्य सोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी से एक बार आंसर करेंगे।
और बच्चों कल के लिए माफी चाहते हैं, कल हमारा बच्चों प्रीमियम क्लास था, यानी कि कल हम थोड़ा बाहर गए थे, आप सबको बताया ही कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि हिमायू का मकबरा चलते हैं, तो कल हम उसे देखने चले गए थे, जिसकी वजह से हमें आने में लेट हो गया। और कल हमारी पुरानी क्लास थी, वो हमने प्रीमियर में लगा दिया था, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि उसमें दिवाली की बात हो रही थी और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर दिवाली तो बीत गई है, फिर आप दिवाली की बात क्यों कर रहे हैं, और भी कई सारे कमेंट्स आपके थे। तो बच्चों वो प्रीमियर क्लास थी, ठीक है, वो लाइव नहीं थी। चलिए 8 का राइट आंसर करिए। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ओके जितेंद्र जी, जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके जितेंद्र जी, ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर। श्रद्धा नमस्ते, लेट हैं आप। सभी बच्चे 8 का राइट आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 का। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि आपने दिया है, ऑप्शन बी इज राइट। बच्चों उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है बच्चों। तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। और स्रोत तो आप लोग जानते हैं बच्चों, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी बच्चों चीजें हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए बच्चों विटामिन सी क्या होता है कि आपके फैट को भी काटने में काम करता है, ठीक है, आपके फैट को भी ये बर्न करता है। इसलिए जितने भी लोग मोटापे से ग्रसित हैं उनको डाइटिशियन बताते हैं कि आप सुबह उठ के सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी गर्म करिए, और पानी गर्म करने के बाद उसमें से एक एक टुकड़ा नींबू का, सिर्फ एक टुकड़ा निचोड़ के, और फिर उस गर्म पानी को पीजिए। यानी कि अगर आप फैट ज्यादा है शरीर में तो आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा पानी गुनगुना करना है, और नींबू का एक टुकड़ा उसमें निचोड़ के फिर आपको पीना है। उसके बाद से आगे की आपकी एक्टिविटी होनी है, ठीक है। ओके कुंजन, बहुत सही समय पर आपने बताया, आप शादी में पहुंच गई हैं, फिर अब हम आ जाएं। आप खाइए फिर, आज तो फिर आप क्लास क्यों ले रहे हैं, आप तो एंजॉय करिए शादी का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। 9 का राइट आंसर, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है। जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। मांस एवं अंडे, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, या एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्म जीव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों। और क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर अच्छी ना लग रही हो तो फिर आप लिख देना कि अच्छी नहीं लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर लिखना अच्छी लग रही है। और बिल्कुल कुंजन, ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबके तरफ से आपके दीदी को। जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, जैसा कि आपने दिया बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट बच्चों। सोयाबीन एवं मूंगफली खाद्य प्रोटीन के दो सबसे अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट, सोयाबीन एवं मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हृदय के लिए सबसे अधिक, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। कितने बच्चे हैं जो अभी जो नया फॉर्म आया है, जो नया वाला फॉर्म आया बच्चों 17,000 प्लस, इसमें फॉर्म डाले हैं। कितने बच्चे हैं जो 17,000 प्लस वाले में फॉर्म डाले हैं। अगर कोई संविदा पे पहले से कार्य कर रहा है तो वो नहीं डालेगा, या फिर जिसका 9212 वाले में हो गया वो भी ना डाले, लेकिन जितने लोगों का नहीं हुआ है प्लीज इस फॉर्म को आप लोग डाल देना बच्चों, ठीक है। जी नेहा एनम के, ओके नेहा थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। ओके जितेंद्र जी, और राइट आंसर हो जाएगा 10 का बच्चों, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल ऑप्शन बी सब राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और या जैतून का तेल बच्चों, जैतून का तेल, किसका तेल हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है। तो जैतून का तेल बच्चों सबसे
अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? एक्सरे से, दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक से, अल्ट्रासाउंड से, या ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नहीं विनोद जी, कोई जरूरत नहीं, प्रोविजनल है तब भी डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि बच्चों अगर आप डालना चाहो तो डाल भी देना, कौन सा चार्ज लग रहा है, ठीक है डाल देना, क्या दिक्कत है। मैं तो कहूंगा सब डाल दो, दे दो एग्जाम, थोड़ा सा ज्ञान भी तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हुआ है वो भी डाल दो, जिसका नहीं हुआ वो भी डाल दो, कौन सा बहुत चार्ज लग रहा है, दे लेना एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम है। या फिर डाल दो, देना होगा तो देना, नहीं देना होगा मत देना। ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मत देना। ठीक है, तो डालने में कुछ लगता नहीं है, आप लोग डाल दीजिए, मैं तो कहूंगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक से अस्थियों में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक से बच्चों की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजी आज तो चेक कर दीजिए, करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो चले जाना, हालांकि ना भी करें तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, जिनका परमानेंट वाले में हो गया है। लेकिन अगर आप कर भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, इसी बहाने और एक बार पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ओके अंशु, बिल्कुल, लेकिन इसको भी भर लेना, अगर आप पहले से जॉब में नहीं है, संविदा पर नहीं कार्य कर रहे हैं, तो भर देना, क्या दिक्कत है, ज्यादा पोस्ट है। चलिए 12 का राइट आंसर करिए। मिस्टर एक्स में बॉयट्रिक सर्जरी करवाया है और डोपिंग सिंड्रोम से जुड़ी आयरन की कमी विकसित की। मिस्टर एक्स के लिए आयरन की कमी के लिए एनीमिया कारण, ये कुछ मिस्टेक है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत सारा इसमें मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 का देखेंगे। धमनी रक्त के नमूने की समान पीएसीओ रेंज क्या होती है बच्चों? और जितेंद्र जी कब कॉल किया था आपने, जल्दी से बताइए बच्चों। धमनी रक्त के नमूने की पीएसीए पीएसीए पीएससीओ सॉरी बच्चों, पीएससीओ रेंज क्या होती है? 30 से 40 एमएम प्रति एचजी, 40 से 45 एमएम प्रति एचजी, 35 से 40 एमएम प्रति एचजी, या 35 से 45 एमएम प्रति एचजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 13 का ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। 35 से 45 एमएम प्रति एचजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त धमनी के नमूने के समान पीएसीओ रेंज क्या होती है? तो 35 से 45 एमएम प्रति एचजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑनलाइन एग्जाम होगा बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जी वंदना आपने भी फोन किया था। ओके बच्चों, अभी आज कर लीजिएगा क्लास के बाद से। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? म्यूकस, पैसिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑप्शन डी इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे बच्चों। 14 का क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? जल्दी से बताइए। और 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भी आप सबने, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट। पैसिनोजेन कौन सा स्रावित करती है बच्चों? क्या स्रावित करती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैसिनोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। पेप्सनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? पेप्सिनोजेन किसके द्वारा
स्रावित होता है? मुख्य कोशिका, मास्टर कोशिका, बीटा कोशिका या पैराइटल कोशिका? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुनीता करिए प्लीज, जिसका हो गया है वो ना डाले। बिल्कुल, जिसका 2212 में बच्चों परमानेंट में हो गया है वो ना डाले, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये डालेंगे भी तब भी ये जॉब नहीं लेंगे बच्चों, परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है? नहीं पिंकी, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पिता पक्ष का, ठीक है? रीना, इसका एग्जाम तो मान के चलिए जनवरी या फरवरी में होगा, फरवरी के आसपास होगा, जनवरी या फरवरी, जैन या फैब में इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15 का? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य कोशिका, ठीक है? पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो मुख्य ग्लैंड के द्वारा, मुख्य कोश सॉरी मुख्य सेल के द्वारा होता है। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं? कड़वे स्वाद, जैसे नीम का पत्ता, इसकी फीलिंग बच्चों आपके जीभ के किस हिस्से में आती है? जीभ के अग्रभाग में, जीभ के पश्च भाग में, जीभ के पाव भाग में? ये कुछ कुछ तो मिस्टेक है इसमें, और या फिर जीभ के पिछले भाग में? जल्दी से बताइए, देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का? सर इसमें कितने नंबर होने चाहिए बच्चों? वो तो मैंने बता दिया था कि 33% जनरल के लिए, 30% ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए कम है। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है अभी, ऑनलाइन एग्जाम होगा बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम होगा 17,000 का। अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। जीभ के पश्च भाग में बच्चों, जीभ के पश्च भाग समझ रहे हो बच्चों? जैसे ये जीभ हो गया, ये जीभ हो गया, तो ये वाले हिस्से में, किनारे वाले हिस्से में, ठीक है, इस वाले हिस्से को पश्च भाग बोलते हैं, जबकि इस वाले हिस्से को पिछला भाग बोलते हैं, ठीक है? तो इस वाले हिस्से में बच्चों कड़वे स्वाद का फील आता है या कड़वे स्वाद आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया क्या है? एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया क्या है? आईवी तरल देना, सिंगल सतह फोटोथेरेपी शुरू करना, डबल सतह फोटोथेरेपी शुरू करना, या ऑप्शन डी बच्चों को वीली कंबल में रखना? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया क्या है? और 17 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए, और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। सिंगल सतह फोटोथेरेपी शुरू करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल सतह फोटोथेरेपी बच्चों स्टार्ट करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने पीसने के काम आते हैं? जल्दी से बताइए कौन से, निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने के लिए काम आते हैं? रदनक, कृंतक, चणवड़क के पाचन के लिए या फिर अग्र चणवड़क? ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है? दर्दनक, कृंतक, चणवड़क या ऑप्शन डी अग्र चणवड़क? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए बच्चों, 18 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 18 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन 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 कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं? जल्दी से बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरवड़क बच्चों, चरवड़क इज द राइट आंसर। और जो बी आपने बताया बच्चों 18 का, जो बी
कृंतक तो बच्चों काटने के काम आता है। कृंतक आगे वाले दांत होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज को काटते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जितने बच्चे चैनल पर हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों ये हमारी फ्री वाली क्लास 7 PM पे चलती है, तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज 7 PM पे रेगुलर आप क्लास को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ठीक है बच्चों, और इस बैच में बच्चों जो 7 PM पर हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, अब ये तो फ्री होगा, लेकिन हमारा अग्नि बैच जो पेड वाला चल रहा है बच्चों, इस बैच में तो सब कुछ आपका कराया जाएगा। यानी कि जो अभी 17,000 वैकेंसी आई है, 17,000 वैकेंसी आई है बच्चों, आपको पता है इसमें 80% आपके अपने क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हैं, और 20 क्वेश्चन में बच्चों रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स ये वाले क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ बच्चों हमारा कंप्लीट कराया जाएगा इस अग्नि बैच में, ठीक है। हालांकि जो 7 PM की हमारी फ्री वाली क्लास चलती है, इसमें हम पूरा आपके नर्सिंग के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग डेली ज्वाइन करें, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारी अग्नि बैच में, यानी कि इसकी तैयारी 17,000 की तैयारी, साथ ही यूपी ट्रिपल की जो परमानेंट वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी, और DSSB NM की तैयारी, इन तीनों के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा अग्नि बैच परचेज कर सकते हैं बच्चों। मात्र फी 1599 रुपए, मात्र फी 1599 रुपए है। एडमिशन के लिए हमारा ऐप है टारगेट विद रजिस्टर, जाके उसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहीं से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एडमिशन में दिक्कत आती है तो 9415607053 पे हमें कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 9415607053। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 19 का? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 का, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। विटामिन B12 क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है बच्चों? जल्दी से बताइए, मौलिक, मुख्य, माध्यमिक या ऑप्शन डी तृतीय? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का। और बच्चों जो हमारा अग्नि बैच है जो कंप्लीट आपकी एनएम की तैयारी करवाएगा, और एनएम में बच्चों 3 एनएम, यूपी ट्रिपल एससी एनएम, DSSB एनएम, और साथ ही जो अभी NHM की आई है बच्चों 17,000, इन तीनों की तैयारी बच्चों जो करवाएगी। इसकी टाइमिंग है 7 PM से 9 PM, 7 PM से बच्चों 9 PM इसकी टाइमिंग है, 7 से 9, 2 घंटे की, ठीक है। और बच्चों इसमें कंप्लीट आपका जो भी 17,000 में जो पूछेगा, रीजनिंग, मैथ्स या फिर जो भी है, और जनरल अवेयरनेस, या ये सब कुछ हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। माध्यमिक रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक अंतर्गत आता है। 21 देख लेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? महाधमनी, ग्रास नली, हृदय या ऑप्शन डी श्वास नली? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। ओके राघविंद्र जी जल्दी से बताएंगे बच्चों। क्या हो गया श्रद्धा, क्यों पागल हो गई आप, क्या हो गया बच्चों? आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर ऐप से आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप मुझे कॉल कर लेंगे, नंबर जो अभी हमने दिया है उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है हमारे ऐप से, वो इस नंबर पे कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्वास नली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक अंग जो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्से से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है बच्चों। एक अंग जो विशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्से से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है हृदय,
फेफड़े, रक्त या ऑप्शन डी अस्थि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी रश्मि रिप्लाई नहीं देते ऑलमोस्ट, तो हम सबके फोन भी उठाते हैं, शायद ही कोई होता है जिसका फोन मैं इग्नोर कर पाता हूं बच्चों, क्योंकि लाइब्रेरी में रहता हूं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है उठा पाना। जल्दी से बताएंगे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कल बच्चों हम लोग 2 बजे लाइव आएंगे, कल दिन में 2 बजे लाइव आएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे 17,000 प्लस वैकेंसी पे, ठीक है। फॉर्म कितने डालने हैं या फिर जो भी होगा कल हम चर्चा करेंगे इस पर, सिर्फ इसके लिए हम लाइव आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करना इसको, एक बार इस पे सिलेबस देख लेंगे और क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको लेकर, वो सब कुछ हम कल चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन करेंगे बच्चों, कल 2 बजे कल लाइव आएंगे आप। और 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपने बताया है बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ब्लड हो जाएगा। एक अंग जो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर के विभिन्न हिस्से से गुर्दे तक पहुंचाता है वह क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। नहीं जितेंद्र जी हम क्यों नाराज होंगे, ठीक है। टी कोशिकाएं कहां परिपक्व होती हैं, टी कोशिकाएं कहां परिपक्व होती हैं बच्चों, मैच्योर होती हैं, थाइमस में, यकृत में, प्लीहा में, ऑप्शन डी वृक्क में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर कितने जिले, बिल्कुल सुनीता कल हम बात करेंगे सब कुछ डिटेल में, हम कल लोग बात करेंगे 2 बजे, ठीक है। तो आप सब लोग जरूर आएंगे 2 बजे और हम सब कुछ डिस्कस करेंगे उसमें फिर। और इसका राइट जी बिल्कुल रीना, बिल्कुल 100%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का बच्चों, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, यानी थाइमस में। टी कोशिकाएं कहां पर परिपक्व होती हैं, तो थाइमस में परिपक्व होती हैं। और बच्चों 17,000 के लिए पेट अनिवार्य नहीं है, याद रहे, ठीक है। पेट का कोई मसला नहीं है इसमें, पेट नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो पेट के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संचलन तक पहुंच सकते हैं, कौन से हैं बच्चों वो? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के बाधा को भी क्रॉस कर जाता है और भ्रूण के संचलन तक बच्चों पहुंच जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सर लेकिन बहुत लोग है, फॉर्म कम है, वो तो है रीना जी, लेकिन कोई बात नहीं, सबका तो होगा नहीं, कुछ लोग तो 30% क्राइटेरिया भी नहीं पूरा कर पाएंगे उसका, तो परेशान बिल्कुल ना हुई आप लोग। ओके अनुभव कुशवाहा जी स्वागत है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का बच्चों। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, आई जी जी बच्चों, आई जी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्लेसेंटल बाधा को पार करके बच्चों भ्रूण तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी देख लेंगे। फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? विनिमय मतलब बच्चों फेफड़ों में O2 लेना, CO2 बाहर करना, इसे विनिमय कहा जा रहा है बच्चों। किसके द्वारा होती है? श्वास नलिका के द्वारा, कृषिका के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, ऑप्शन डी श्वसन के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। और एक बार जल्दी से बच्चों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। और जरूर से इस वीडियो को बच्चों शेयर भी कर देंगे आप लोग। और जितने लोग चैनल पर हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे। क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 का? तो जैसा आपने बताया है बच्चों, ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, कृषिका, ठीक है। फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है बच्चों? तो कृषिका के द्वारा होती है, कृषिका के द्वारा बच्चों ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बाहर रखना है और कौन सा अंदर बच्चों रखना है, ठीक है। तो CO2 और O2 का डेफिनेशन बच्चों यहीं से तय होता है, और शरीर अपना O2, शरीर में O2 को प्रवाह करती है और CO2 को बाहर कर देती है, ठीक है। तो ये कृषिका के द्वारा होता है। अब जल्दी से बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी बच्चों, और एक बार जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अभी तुरंत आएंगे मुख्य सेविका की क्लास में, तो अगर आप पॉसिबल हो तो उसे भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहां से भी आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है।
24 का बता दीजिएगा 4 क्वेश्चन के बारे में। समझा नहीं जी तेंजे, क्या करें आप? कृष्णिका एक्चुअली श्वास सॉरी फेफड़ों का एक हिस्सा होता है बच्चों। कृष्णिका फेफड़ों का एक हिस्सा होता है। बस समझ लो कि जैसे हम लोग के शरीर का दिमाग होता है, उसी प्रकार बच्चों फेफड़ों का कृष्णिका दिमाग होता है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है पहचान पाना कि कौन सा CO2 है, कौन सा O2 है। ये कार्य कृष्णिका के द्वारा किया जाता है। तो कृष्णिका जो होता है फेफड़े का एक मेन लीड रोल में होता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी 8 PM की क्लास में मुख्य सेविका में। अगर पॉसिबल हो बच्चों तो जरूर ज्वाइन करना 8 PM की क्लास में, क्योंकि वहां से भी आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट।